हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के एटम एंड स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो स्ट्रक्चर और एटम है उसकी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला है आपके पास में एटॉमिक नंबर, दूसरा है मास नंबर और तीसरा जो आपके पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों आपके टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अब इन तीनों से रिलेटेड पहले मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपके पास में अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके पास में कुछ ना कुछ क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है या फिर प्रोटॉन्स है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एटम के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही डिनोट किया जाता है किससे, आपके पास में एटॉमिक नंबर से। तो आपके पास में जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आपके पास में इलेक्ट्रॉन, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, जेड से। अगर मास नंबर की बात किया जाए बेटा, तो मास नंबर होता है आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड, और न्यूक्लियस में पाया जाता है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ आपके पास में न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलके आपके पास में क्या बनता है, मास नंबर। तो इस मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए या फिर जेड, कैपिटल जेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाए बेटा, तो आपके पास में एक रिलेशनशिप होता है A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, जहां पर A रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मास नंबर को, Z रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, एटॉमिक नंबर को, और N रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से एक्टिव हो जाना है। एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि समझना है क्वेश्चंस की बारीकी को। क्वेश्चन पहला कह रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज द मास नंबर 39 एंड द न्यूट्रॉन नंबर 20। तो देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आप नॉन बोर्ड क्लास में हो, बोर्ड क्लास में आओगे नेक्स्ट ईयर, तो कुछ टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है आपके पास में। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व किया जाता है तो उसमें स्टेप मार्किंग की जाती है। दैट मीन्स गिवन पोर्शन का हाफ मार्क्स रहता है बेटा, और बाकी का क्वेश्चन अगर मान लो ये 2 नंबर में दे दिया गया क्वेश्चन, तो 1.5 मार्क्स में इसका पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आप मान लो पूरा सॉल्यूशन कर भी आए और घर जाके सोचते हो कि पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे मुझे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो हाफ मार्क्स है वो ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि आपको किस पोर्शन पे हाफ मार्क्स दिया जाना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, गिवन पोर्शन को जरूर लिखना है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए गिवन पोर्शन की क्या करते हैं, लिखते हैं। गिवन पोर्शन में देखा गया, इसका मास नंबर दिया हुआ है आपको, मास नंबर जिसको डिनोट किया जाता है ए से, इज इक्वल्स टू दिया है बेटा कितना, 39। इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दिया है, न्यूट्रॉन्स n का वैल्यू दिया है कितना, 20। पूछा जा रहा है कि इसका सिंबल क्या होगा, मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या, जेड। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो रिलेशनशिप लिखा था हमने, A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, इस वाले वैल्यू फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। और जब एटॉमिक नंबर पता होगा हमें, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सिंबल भी बता सकते हैं। तो A इक्वल्स टू 39 इक्वल्स टू जेड का वैल्यू हमको निकालना है, n का वैल्यू 20। इसको इधर लेके आऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस का हो जाएगा, तो 39 माइनस 20 इज इक्वल्स टू जेड। तो आपकी जेड की वैल्यू जो आई है बेटा, वो कितना आ गया आपके पास में, 19 आ गया। और 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है आपके पास में, पोटेशियम का। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास में, पोटेशियम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कार्बन है जिसमें एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। कार्बन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 14 यूनिट एंड 6 प्रोटॉन्स। तो फिर से इसका गिवन पोर्शन लिखेंगे, क्योंकि हाफ मार्क्स में रहता है आपका। गिवन पोर्शन में आपको क्या लिखना है इसका, कि इसके पास में मास नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। तो ए का वैल्यू दे दिया आपको कितना बेटा,
14 यूनिट। ठीक है, उसके बाद में आपको दे दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है आपके पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब जेड। तो जेड का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 6। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए का वैल्यू कितना है बेटा 14, जेड का वैल्यू कितना है आपके पास में 6, तो एन आप निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस करोगे तो एन का वैल्यू कितना आ गया 8। तो इसके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा आपके पास में 8 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 50। ये क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, वो रिप्रेजेंट करना है आपको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक एनर्जी। अब कोई भी सेल है, जैसे के सेल की हमने आपको बताया था कि के सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। आगे क्या होता है, जैसे जैसे सेल का एनर्जी बढ़ता जाता है, उनका नेमिंग भी क्या करते हैं हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है x, मैंने लेट कर लिया, लेट द एलिमेंट बी x। एलिमेंट जो है आपके पास में वो कैसा है आपके पास में बेटा x है। अब x का एटॉमिक नंबर दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर हम लोग क्या करते हैं बेस वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल आपकी क्या होती थी KLMNOP, और इसमें मैंने बताया था कि के सेल में मैक्सिमम आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास में चला गया, बाकी की सेल में हम लोग क्या करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला गया, L के पास में चला गया। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपसे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है, 15 के बाद में 10 यहाँ पर आ गया, तो m जो है उसमें कितना आ जाएगा आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इस एलिमेंट x की वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो x एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 15, उसके लिए जो वैलेंस सेल होगी वो कौन सी होगी, m वैलेंस सेल होगी। और m वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं आपसे द मास नंबर ऑफ एन एनाइन। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है आपका आयंस की फॉर्म में। बोर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक एटम जो है न्यूट्रल है आपके पास में, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होने की वजह से उस पर चार्ज भी आ जाता है। अब चार्ज आने की वजह से एनायन बना रहा है। एनायन कब बनता है, जब कोई भी एटम दूसरे एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तब जो बनेगा आपके पास में वो बनता है क्या, एनायन। दूसरा एक होता है कैटायन। कैटायन कब बनता है बेटा, कि जब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम जब क्या करता है अपने पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनको क्या कर देता है, लूज कर देता है, किसी और को डोनेट कर देता है, तब बनता है आपके पास में क्या, कैटायन। बट यहाँ पे तो बात हो रही है किसकी, एनायन की। और एनायन का नाम भी दिया हुआ है क्या, X3 नेगेटिव। एनायन जो है वो क्या है, X3 नेगेटिव। अब इस X3 नेगेटिव का जो मास नंबर दिया हुआ है वो दिया है 14। तो हम लोग लिखेंगे A, मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था, A के। तो A ऑफ X3 नेगेटिव इज इक्वल टू 14 यूनिट। ठीक है, अब उसने ये भी बोला है इफ देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द एनायन, इस एनायन के पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 10 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके केस में, X3 नेगेटिव के केस में कितना है, 10 है। तो आप किसी भी एलिमेंट के एटॉम का ना तो एटॉमिक नंबर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि उसको न्यूट्रल ना किया जाए। यहाँ पे ऑलरेडी एनायन है, तो एनायन से न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए X3 के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो X3 नेगेटिव का वैल्यू कितना है, 10। तो मुझे प्योर एटम मतलब क्रिस्टल एटम पता करने के लिए क्या करना होगा, X क्या है आपके पास में, क्रिस्टल एटम।
इसके लिए क्या करूंगा मैं 10 में से जो चार्ज आपके पास में ऊपर दिया हुआ है उसको क्या कर देता हूं मैं माइनस कर दूंगा। तो 10 में से 3 माइनस हुआ, दैट मींस x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 7। और x जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के पास में अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है आपके पास में एटॉमिक नंबर के। तो ये z का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा z का वैल्यू। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास में एक फॉर्मूला था a, इधर लिख देता हूं बेटा मैं, a इज इक्वल्स टू z प्लस n। अब a का वैल्यू हमको दे रखा है 14, z का वैल्यू 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n निकल रहा है तो 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर 7। n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 7 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहने वाले हैं वो कितना रहने वाला है आपके पास में 7 रहने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ठीक, अब डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द डाई पॉजिटिव जिंक। डाई पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं होना है, इस डाई पॉजिटिव जिंक के ऊपर यहाँ पे डाई पॉजिटिव या डाई नेगेटिव एटम के ऊपर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होने वाला है। देखिए जिंक है, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn। अब डाई पॉजिटिव है, दैट मींस क्या हुआ कि इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, किसमें चेंज कर लिया, किसमें Zn2 पॉजिटिव में। अभी Zn2 पॉजिटिव में कब चेंज हुआ होगा, जब ये जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा किसकी फॉर्म में Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब ये ऑक्सीडाइज कब हुआ होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, किसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए, इस वजह से वो किसके केस में बदल गया Zn2 पॉजिटिव के केस में बदल गया। ठीक है, अब Zn2 पॉजिटिव के केस में बदल गया तो जिंक का एटॉमिक नंबर तो 30 होता है। अब Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 28। अब ये हमें Z का वैल्यू ये भी है हमारे पास में, एटॉमिक नंबर ये भी है, एटॉमिक नंबर ये भी है हमारे पास में। हमें निकालना क्या है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप Z का वैल्यू ये यूज करोगे ये। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, एनाइन बने या कैटाइन कुछ भी बनता है, तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी मैंने किसका यूज किया था, जो क्रिस्टल की फॉर्म में प्योर एटम था उसका। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो भी रहा है तो भैया मास नंबर जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन होता है आपके पास में और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन घटने या बढ़ने की वजह से मास नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मास नंबर पर जब भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तो न्यूट्रॉन्स के नंबर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास में A का वैल्यू दे रखा है उसने 70, मास नंबर दिया है कितना 70, Z आपसे n निकलवा रहा है तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस n। A का वैल्यू 70 इज इक्वल्स टू Z कितना यूज करोगे 30, मैंने बोल दिया है कोई भी 28 गलती से नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मास नंबर पे कोई चेंज आने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो करेंगे हम लोग 30 प्लस n, 70 में से जैसे 30 को क्या कर दिया हम लोगों ने माइनस किया तो आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कितना आ गया 40, और यही आपसे पूछा गया था। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉलो करना है। अपने फ्रेंड्स को फॉलो करने का रीज़न क्या है कि आपको जो बेटर कंटेंट मिल रहा है वही कंटेंट आपको क्या करना है अपने फ्रेंड्स को भी प्रोवाइड कराना है। और एक और चीज़, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे उससे भी फॉर्मेट अच्छा रहने वाला है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे IIT और नीट बेस्ड क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री और कुछ टाइम के बाद हम लोग बायो की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप IIT या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेटा केमिस्ट्री और बायो के साथ में एक और चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट लेन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ के कलीग्स हैं मिस्टर आशीष त्रिपाठी सर, वो फिजिक्स की बेसिक से लेके IIT और नीट तक की बेटर से बेटर क्या करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं।
तो आप अगर आप वास्तव में अपने आप को समझते हो कि आपको आईआईटी या नीट को क्या करना है, क्रैक करना है, तो फिजिक्स पढ़नी है कहाँ से, कॉन्सेप्ट लेन से, और केमिस्ट्री और बायो के लिए हम हैं ही। तो उसके लिए घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तब तक के लिए बाय।